हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आलो न्यूज़ टुडे। मैं आपका दोस्त और होस्ट बागे कमसी फिर से एक नया एपिसोड के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। प्रिय दोस्तों, आज इस स्टूडियो में मौजूद है माय फ्रेंड श्री आजू चीज़े, जो कि 33rd मेचुका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है। सो चीज़े सर, वेलकम टू आवर न्यूज़ टुडे स्टूडियो। थैंक यू कमके जी। सर, हमें पता है कि अभी इलेक्शन का समय है, सिंस आप एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, पर कई सारे लोग आलो में और आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, आपको एक टॉक शो में बुलाने के लिए इनविटेशन आ रहा था, क्योंकि उन्हें प्रेरणा मिला कि आप जैसे एक यंगस्टर पॉलिटिक्स में आया है और आपका पापा का भी लीगेसी है, तो व्यूअर्स लोग जो है आपसे कुछ सुनना चाहता है, तो ख़ास तौर पे ये टॉक शो आप ही के लिए है। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर स्टूडियो। सबसे पहले सर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन है, हु इज़ आजू चीज़े, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड साथ साथ में आप इतना अर्ली एज में आपका पॉलिटिक्स को करियर लेकर आप एक एमएलए एस्पायरिंग कैंडिडेट है, वो आपका क्या विज़न है, उसका आपको व्यूअर्स का थोड़ा बता दीजिए अलॉन्ग विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू आलू टुडे न्यूज़। आपने मुझे एक मौका दिया अपना बात रखने का। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आजू चीज़े, आई एम सन ऑफ लेट तारिक चीज़े, और वी आर 7 brothers and sisters. So I am the second one. I have done my graduation from Guwahati University in BA, BA in Education Honors. Then I have done my 12th from Mysore University, St. Philomena's College. We can speak in Hindi, sir. Then उसके बाद मैंने किया है अपना 10th मैंने किया है यहाँ किंग पब्लिक स्कूल CBSE ईटानगर से, और रहा बात इसका ये इतना अर्ली एज में पॉलिटिक्स में एंट्री करना, तो दिस इज़ ए पब्लिक स्कूल, यानी पीपल्स स्कूल है ये। अभी सिचुएशन है एराइजन कि हमको अभी फ्रंट में आना पड़ा है एज ए यंग कैंडिडेट, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन जो फ़िलहाल बहुत बुरा हाल में है सीयू में, इसलिए आई हैव टू टेक दिस स्टेप। एक चीज़ है सर, हम लोगों ने देखा बीइंग ए मीडिया पर्सन, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो पब्लिक का डोमेन में थ्रू द आइज ऑफ पब्लिक का थ्रू ही हम लोग पूछेगा। तो ये ना ही सिटिंग एमएलए के खिलाफ निगेटिव थॉट्स है, ना ही आपके फेवर में पॉजिटिव थॉट्स है। इन द सेंस वो भी एक माना जाना लीडर है, एंड देन यू आर ऑल्सो ए यंगस्टर, जो एक विजनरी, एक रिवोल्यूशनरी यंगस्टर्स हैं। तो सर, सिंस यू बिलोंग फ्रॉम आदि कम्युनिटी, आप एक आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दिस ये एक कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन नहीं है, जस्ट बोलने वाला तो ये इलेक्शन का समय में तो अननेसेसरी इधर उधर का बात तो चलते रहता है। सो बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल लीडर, आपका एक ये ड्यूटी रहता है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स वाला है उसको आप पॉजिटिव वे में आप उसको निगोशिएट कर सकना पड़ेगा। तो सर, कई लोगों का कहना ये है कि सिंस सोना सर जो है वो एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है और आप जो है एक आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो कहने वाला ये कह रहा है कि आजू चीज़ें का जो है आदि कम्युनिटी जो पूरा वन साइडेड हो गया, दे हैव डिसाइडेड वन साइडेड होकर डिसीजन ले कि सोना सर को हटाना है। तो इस टाइप का जो बात जो मार्केट में चल रहा है, सो इज इट कम्युनल वॉरफेयर, कम्युनल पॉलिटिकल वॉरफेयर? सर, आप इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए। जी, ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। हम जो ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है जिसका थॉट ही मतलब लिबरल है, जो अभी सीयू में पहले तो वेस्ट यंग था, सीयू में मेचुका कॉन्स्टिट्यूंसी को एटलीस्ट 4 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, यानी 35 ईयर्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स रहा है माय लेट फादर। तो मेरा फादर को सपोर्ट प्यार एवरी कम्युनिटी से मिलता था, तो वही अपब्रिंगिंग है मेरा। तो मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट अपना बुखार है उतना इम्पोर्टेंट अपना मेंबर भाई लोग भी है,
तागिन भी है, लेबो भी है, रामो भी है। तो ये 24 का ये इलेक्शन हमारा स्पेशली सियोमी डिस्ट्रिक्ट में ये लड़ाई जो इट्स नॉट कम्युनल, ये मुद्दा के ऊपर लड़ाई है, मुद्दों के ऊपर हम लोग लड़ाई हो रहा है। तो कम्युनल का इशू बिल्कुल नहीं है और कम्युनल इशू होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट प्रमोट इट। थैंक यू वेरी मच। आपसे यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका लेट फादर चीज़े सर का भी तो काफ़ी ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका ही पर्टिकुलर कम्युनिटी उनको सपोर्ट किया है, ऐसा बोल के ना। अगर ऐसा था तो इतना साल तक वो राजनीति में नहीं रह पाना था। तो मतलब जो इलेक्शन के समय में एक दो होता है जो निगेटिव कम्युनिटी जो स्पार्क कर लेता है, मतलब कम्युनल भी निकल सकता है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग ध्यान देना चाहिए। और एक सर और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका सियोमी में 4 सर्कल है, सर रापुम, मेचुका, तातो, मनीगांव और पीडी। ये 500 में से सबसे डेवलप्ड कौन सा है? ये 5 सर्कल में से सबसे डेवलप तो ऑब्वियसली मेचुका है जी। और बाकी सर्कल का तो रेस्ट ऑफ द अरुणाचल सुना भी नहीं होगा। जी। मेचुका हैज इट्स ऑन यूनिकनेस बाहर में फेमस होने के लिए, उसका नेचुरल ब्यूटी का वजह से। और डेवलपमेंट भी ऐसा रहा कि पहले समय से, लेट फादर के समय से मेचुका एक एडीसी पोस्ट था, इसलिए जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होता था वहाँ से होता था। तो अभी आप कंपैरिजन करेगा तो हाँ, मेचुका बहुत आगे है बाकी रेस्ट ऑफ द सर्कल से, 4 सर्कल से। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो फंडिंग्स वगैरह होता है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होता है, वो क्या मेचुका पे ही सेंट्रलाइज देखे? ये चारों को क्यों इसको मतलब ये किया जा रहा है, इसको क्यों दूरी करके रखा है कि दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो रहा है हर चीज, जो मेचुका के ऊपर सेंट्रलाइज हो रहा है। तो ये बैरियर को आप इफ बीइंग इलेक्टेड आप ये बैरियर को कैसे तोड़ना चाहते हैं? आप इसका आपका स्ट्रेटेजी क्या है इस चीज को, बैरियर को तोड़ने का? जी, मेरा ये इलेक्शन का मुद्दा ही यही है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डेवलपमेंट, यानी सबको बराबर होना है। तो अभी फिलहाल जो हाँ कुछ महीने में हमारा मेचुका सर्कल जो आगे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बोलो, इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन बोलो, वो आगे है। लेकिन जिस प्रकार से बाकी जो 4 सर्कल में आगे बढ़ना चाहिए था या फंड एलोकेशन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और ये फैक्ट बात है, ऐसा कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। तो मेचुका में भी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था मेरे हिसाब से इतना हुआ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि एजुकेशन में जो स्पेशली वहाँ जो एक लोता स्कूल हमारा जो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल है एंटायर सियोमी में, मेचुका में है, वहाँ भी वो स्कूल खोल के आपका 55 ईयर्स प्लस हो गया आप लोग ना। यानी कि ये चारों सर्कल में नहीं है? नहीं। अभी सिर्फ एक ही हाई सेकेंडरी स्कूल है, वो मेचुका में है, और वो भी खोल के 50 to 55 ईयर्स कुछ हो गया। अच्छा। तो वहाँ अभी तक सोच के देखिए, सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है, बाकी कॉमर्स साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो ऐसा करके है हमारा वहाँ में एजुकेशन सीनियर जो। अच्छा, इनका डिस्टेंस कैसे, ये आमने सामने है क्या? जो आपका मेचुका, पीडी, मोनीगांव, रापुम, सियोमी आमने सामने है क्या? ये अभी यहाँ से जब अब हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट से हमारा बॉर्डर है। अभी पहले वेस्ट सियांग था, अभी हम सियांग डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर है। तो आपका ये हेडक्वार्टर तातो है, तो तातो और ये तातो एक सर्कल है, तातो से मेचुका 45 to 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। देन उस मेचुका और तातो के बीच में रापुम सर्कल है जो न्यूली क्रिएटेड है। तो सबसे नियरेस्ट जो है अभी फिलहाल जो अटैच में है, जो बॉर्डरिंग है, वो रापुम सर्कल है। देन आपका जो जंगल का थ्रू से या पहाड़ का थ्रू से जो कनेक्टेड है वो मनीगांव है। अच्छा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जिस लेवल पे जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, तो यही आपका कॉल हो सकता है। तो हम लोगों ने जितना तक भी बीइंग ए पब्लिक, हम लोगों का भी ये मानना है कि अब भी ऐसा ही मतलब अंधाधुंध तो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा। अगर घुस भी लिया तो आई एम डैम श्योर कि आप पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर का रूप में लेकर जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट की इश्यूज़ पे हम लोग आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को लेकर अभी वहाँ का सिचुएशन क्या है और आपका विजन क्या है? अगर उसमें कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है तो आप उसको किस तरह
एट पार जो आपका ये जो वेस्ट सियांग हो गया, आपका जो नियर बाय जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, तो एज कम्पेयर टू सीओमी उतना लेवल तक नहीं जा पा रहा है। तो उसका कारण क्या है और उसको किस तरह आप उसको ये कर पाएगा, मतलब उसको आप सही कर पाएगा, वो जिसको आप प्रोफेशन को बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, सीयूमी का इकोनॉमी तो बहुत बुरा हाल में है। इकोनॉमी का सिंपल जो इकोनॉमिक्स में जो बोला जाता है कि जो वहाँ का जो मॉनेटरी डेवलपमेंट यानी जो पैसा का जितना भी वहाँ में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो होता है इकोनॉमी हमारा वहाँ में ना। तो इकोनॉमी वहाँ में जिस प्रकार से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक नया डिस्ट्रिक्ट है, जिस प्रकार से वहाँ से इकोनॉमी फंड एलोकेशन होना चाहिए था फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, इतना हुआ नहीं। तो और वहाँ का जो हमारा जो आम जनता का जो एक सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, आपका 85 to 90% पॉपुलेशन दे आर फार्मर्स। देन 5% जैसे जो है आपका पॉपुलेशन जो दे आर ये आपका डेली वेज अर्नर्स, यानी कोई गरीब में लेबर है, कोई छोटा मोटा हाजरा करता है। देन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन परसेंटेज है 2-3% जो दे आर हंटर्स, हंटिंग करके फिशिंग करके और या कुछ जंगल से कुछ हर्ब्स जड़ी बूटी ये सब कलेक्शन करके अपना फैमिली चलाता है। तो अब वहाँ सोच के देखिए 80 to 85% जो फार्मर्स है, और फार्मर्स भी ऐसे कि सस्टेनेबल कंजम्पशन के लिए दे आर नॉट इनटू कमर्शियलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर मेरा सोच ये है कि इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा। दैट टू एग्रीकल्चर में ऐसा है कि वी आर ब्लेस्ड, स्पेशली आपका मानेगांव पीडी, देन आपका रापुम सर्कल, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ब्लेस्ड है, एग्री और हॉर्टी के लिए। हमारा वहाँ देखो अभी यहाँ में आलू में सीजन जब हम लोग वहाँ में मानेगांव का सीजन जब होता है, यहाँ में हमारा हमें आलू जो कुछ फार्मर्स यहाँ में आपका सेल करता है, और हमारा आलू जो आपका ये आलू एरिया में बहुत पसंद किया जाता है, जिसको मेचुका आलू बोला जाता है। और तो वो एक स्मॉल स्केल में हो रहा है। तो वहाँ सोइल जो ब्लेस्ड इन द सेंस हम बोलने का मतलब है कि फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल इज। और वहाँ अगर सही चीज़ से डिपार्टमेंट थ्रू एग्रीकल्चर का थ्रू से या ICAR का थ्रू से अगर सही एक फार्मर को सही डायरेक्शन देगा, दिशा देगा, तो आई बिलीव कि हमारा फार्मर का इकोनॉमी भी बढ़ेगा वहाँ में। जब फार्मर का इकोनॉमी बढ़ेगा मीन्स आप समझिए 80 to 85% का आदमी में घर में पैसा आएगा, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा आप कुछ सोच लीजिए। तो इकोनॉमी का ये हाल है अभी। और कुछ अदर सोर्सेस नहीं है अभी फिलहाल तो कोई सोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो सर लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हेल्थ सेक्टर्स को लेकर आपका सिंस आई हैव नेवर बीन टू दैट साइड, मैं कभी जाके नहीं देखा, मेरा सिर्फ टापटो तक ही जाना था। उसके बाद आप इलेक्टेड होने के बाद मैं ज़रूर मिलने आऊँगा आपको बेस्ट विशेस देने। पर हाँ, वो रहा अलग बात। अब ये बताइए कि हेल्थ सेक्टर का सिनेरियो कैसा है और उसमें आपको क्या बदलाव लाना चाहता है, और स्टेट गवर्नमेंट से आपको क्या चीज़ में आप परसू करेंगे? ये सर ये ऐसा है कि सीयूमी का हेल्थ सिनेरियो जो हेल्थ का जो पिक्चर जो है ना, बहुत पुअर पिक्चर है, बहुत बुरा हाल है। अब सोच के देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एंटायर अरुणाचल में अभी 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, 27 ऐसा हो गया। तो एग्जैक्ट फिगर मैं भूल गया, नया 2 डिस्ट्रिक्ट बना है ना। तो ऐसा है कि वहाँ का भी ये जो स्पेशली सीयूमी का जो सीयूमी ही ऐसा एक लौता डिस्ट्रिक्ट होता होगा मेरे हिसाब से, जहाँ जनरल हॉस्पिटल नहीं है अभी तक, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है अभी तक। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है बोलने का इन द सेंस इसका कारण ये है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन होके बैठा हुआ है। अच्छा। लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है। और दुख का बात ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ऐसा जगह बनाया है, एक स्ट्रीम का किनार बनाया हुआ है, एक नदी के किनार में, और वो नदी जो थोड़ा इनफेमस है हमारे जगह में कि वो कभी भी अपना रास्ता बदलता है। तो आप सोच के देखिए, वो जो इंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ही सेफ्टी में नहीं, देन वो क्या पब्लिक को आपको सेफ्टी देगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर में, नहीं देगा। और अभी फिलहाल जो ऐसा है कि तातो में एक छोटा सा जो पहले का जो PHC था, उसी से काम चला रहा है एंटायर सीयू में। तो सीयू में ऐसा है, मेचुका में CHC है। आप सोच के देखिए, मेचुका हम एक सर्कल है, मानेगांव एक सर्कल है, रापुम और तातो एक सर्कल है, PD भी एक सर्कल है,
तातो हमारा हेडक्वार्टर है सीयूमी का। अच्छा, वहाँ पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना है लेकिन फंक्शनिंग नहीं है। तो ऐसा है हाल। छोटा मोटा बीमारी के लिए भी, जैसे मैंने कई इंटरव्यू में बोला था, छोटा मोटा बीमारी के लिए हमको आलों आना पड़ता है। और जैसे मैंने पहले इकोनॉमी के बारे में, डिस्टेंस कितना है यहाँ से? आलो से आपका मानीगांव बोलेगा तो आपका 198 है, और तातो बोलेगा तो आपका 140 कुछ है, आपका 135 to 40 है। अगर हॉस्पिटल का सिनेरियो ऐसे तो एम्बुलेंस का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं। एम्बुलेंस है, अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा एम्बुलेंस होके थोड़ा बहुत बच रहा है जो सीरियस पेशेंट है ना, जी, ताकि क्योंकि एम्बुलेंस होना भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर का एक तो इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जब कुछ थोड़ा सीरियस हो जाता है तब गरीब आदमी क्या करेगा, सुमो तो रिजर्व नहीं कर पाता है। तो जो अवेलेबल उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो एम्बुलेंस है, उसी का वो एक लाइफ लाइन है। अब मान लीजिए कोई सीरियस पेशेंट हो, कुछ हो जाता तातो में, उनसे लाइफ लाइन है, उसका वजह से ही बचता है। तो एम्बुलेंस सर्विस जो ये चारों मेचुका को आप चौरी दीजिए, अदर देन मेचुका, ये चारों सर्कल्स में एम्बुलेंस सर्विसेज जो अवेलेबल रहता है? सर्विस अवेलेबल आपका मेचुका में है, तातो में है, मानीगांव में है, रापुम में नहीं है और पीडी में नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ रापुम और पीडी में नहीं है। अगर तो कुछ वो इमरजेंसी हो जाते हैं तो उन लोग क्या करना पड़ेगा? वही राम भरोसे। ये तो अभी का 21st सेंचुरी में अभी के राम भरोसे चलना तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। एनीवे, आपने एजुकेशन का भी कुछ जिक्र किया है, तो कुछ और एड ऑन करना चाहिए एजुकेशन सिनेरियो में। उसमें बदलाव आप लाना कैसे चाहते हैं, वो चीज़ आप बता दीजिए। आप अपने जितने भी बताए कि जो वोट सिनेरियो केसेस में सभी को पता है कि अभी ये इंटरव्यू से मालूम चल रहा है, ये टॉक शो से मालूम चल रहा है कि सीयूमी एक वोट सिनेरियो में है। तो अगर आपको आपका पब्लिक जनता जो ब्लेस करेगा, तो ये तीनों सेक्टर में, खासतौर पे हेल्थ, इकोनॉमी एंड एजुकेशन सेक्टर में आपको बदलाव कैसे लाएगा? आपने ब्लूप्रिंट कुछ बना है कि किस तरह आपको बदलाव लाना है? तो उसका आपका विजन कुछ क्या है इसका ऊपर में, वो चीज़ आप एक बार हम लोग शेयर कर लीजिए। ये हेल्थ का रिगार्डिंग में जो अभी मैंने बोला, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होना चाहिए था ना, वो गलत जगह हो गया। अच्छा, तो इफ़ आई गेट इलेक्टेड तो उसका ऊपर में हम काम करेगा। देन आई विल इंश्योर कि जितना भी आपका ये पोस्टेड स्टाफ है और एडिशनल चाहिए होगा, देन उसको हम इंश्योर करेगा कि आप पोस्टेड हो और ड्यूटी करें। ये मेरी तरफ से एश्योर है पब्लिक को, इस आपके माध्यम से मैं एश्योर करता हूँ। और ये दूसरा एजुकेशन सिनेरियो आपने बोला है ना, एजुकेशन सिनेरियो तो देखो आपका एंटायर सीयूमी में मैं जैसे मैं पहले बोला, हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही है। तो और मानीगांव से लेके आपका मेचुका का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। उसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट कैसा है? ऐसा कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग के यहाँ में भी बहुत सारे स्कूल डिफंक्ट हो गए और गवर्नमेंट बंद भी करती है कि स्कूल है बट स्टूडेंट नहीं, एनरोलमेंट नहीं है, वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा नहीं कि स्कूल ही नहीं है, इसके लिए उन लोग बाय डिफॉल्ट जानबूझ के इधर उधर भागना पड़ रहा है। सर मेरा वहाँ ऐसा है सीयू में, स्पेशली ये 3 सर्कल में ना, जो आई हैव बीन देयर, घुमा है मैं, एक्सटेंसिवली घुमा, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, हर जगह में घुमा। तो ये 3 सर्कल है आपका मानीगांव, पीडी और रापुम में। तो यहाँ का एजुकेशन सीनियर ऐसा है, मानीगांव में आपका सेकेंडरी स्कूल है, बहुत पुराना सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन वहाँ का फॉर लास्ट 12 ईयर्स वहाँ का जो एजुकेशन जो रिजल्ट आउटकम जो आ रहा है ना, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल क्यों बोल रहा है बोलने से आपका आप समझिए, जैसे 2012 में जैसे मान लो आपका 37 बच्चा एग्जाम दिया है तो उसमें 2 पास हुआ है। ये सिलसिला कंटिन्यू चलते आउट ऑफ 37 2। और ये लेटेस्ट जो डाटा है ये आपका 2023 का है, आउट ऑफ 27 बच्चा में ओनली 2 बच्चा पास हुआ है। यानी इसको आप परसेंटेज में देखिएगा तो 5.28%, यानी 5.28% सिर्फ बच्चा पास हुआ है इस बार का। फैक्टर्स क्या हो सकता है? फैक्टर इसका बहुत सारा फैक्टर है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कमियां है, देन उसका डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, देन आपका जो हमारा जो टीचिंग स्टाफ का है उसका भी कुछ कमियां रहा है, स्टूडेंट का कुछ हद तक भी कमियां होगा, एंड आपका ये जो वहाँ का जो पेरेंट्स है उसका भी कुछ कमियां है। नॉट द लीस्ट ओवरऑल जो है हमारा लोकल लीडरशिप का कमियां है। इस वजह से हमारा वहाँ स्कूल जो ड्रॉप आउट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा स्पेस मानीगांव सर्कल में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है।
अभी डाटा में कलेक्ट कर रहा हूँ, जिस प्रकार से रॉ डाटा का जो मुझे मिला है उस हिसाब से पता चला कि ड्रॉप आउट परसेंटेज इफेक्ट है। स्कूल इसलिए दिफांग होता है क्योंकि वहाँ टीचर पोस्टेड नहीं है। ऐसा हो कि 11 जैसे स्कूल जो क्या बोलते हैं छोटा मोटा जो आईवी स्कूल होता है, आपका प्राइमरी स्कूल है, ये सब बंद हुआ है, बहुत सारा बंद हुआ है। हम नाम भी गिनवा सकता हूँ। पोंते मिडिल स्कूल बंद हो चुका है, यादंग आईवी स्कूल बंद हो चुका है, पंगरी का स्कूल बंद हो चुका है, आपका पापक रूम भी अभी शायद बंद होने जा रहा है, उसको एनजीओ ने टेक ओवर कर लिया। चेंगो डिफंक है मतलब टीचर पोस्टेड है लेकिन नहीं चल रहा है, पर स्टूडेंट एनरोलमेंट तो है। हाँ, एनरोलमेंट है। और इधर में देखो आपका ये लुंग तक का भी ऑलमोस्ट डिफंक होने वाला है, खरुंग का तो पहले ही हो चुका है। तो ऐसा हो कि पीडी का बहुत सारा है, अनगिनत है, डिफंक हो रहा है। तो इसका कारण जो है कमियां कहाँ है, फिर से मैं वही आ रहा हूँ, लीडरशिप का कमियां का वजह से है। क्योंकि आप जब लीडर है बोलने से तो ये सब बेसिक चीज़ है एग्जैक्टली जो जिसको पब्लिक को एक रिलीफ मिले, ये सब चीज़ में तो आप काम करना चाहिए था, वो सब काम नहीं किया है, तो कमियां है उनका। तो आपको ताज्जुब लगेगा, वहाँ हमारा ये सीयूमी का जो हेड क्वार्टर है तातो में जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है। और फनी का बात ये है, एक हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए वहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं इन द सेंस, लाइट है, एक छोटा सा जो वहाँ एक हाइडल है, जो हमारा रिलायंस कंपनी ने जब पहले सर्वे किया था हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ना, उन्होंने अपनी तरफ से फ्री में एक बना दिया था, ऐसे मतलब चैरिटी हिसाब से। तो वहाँ क्या है कि अभी जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाउस होल्ड बढ़ रहा है, तो क्या होता है वो लोड नहीं ले पा रहा है। वो क्या करता है कि जैसे मान लो अभी तातो ये रोड है ना, एक रोड के नीचे कॉलोनी है, एक रोड के ऊपर कॉलोनी है, तो आज ये ऊपर कॉलोनी को लाइट देगा, देन उसके बाद में आज देने के बाद में कल ये कॉलोनी में लाइट आएगा। ऐसा चल रहा है आज का ज़माना में। और ये बात जो कोई हवाई वाला बात नहीं है, ये हमारे वहाँ में ये आपका जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पोस्टेड है, अब वो लोग सब जानता है अच्छा से, और सीयूमी का जनता तो इससे वाकिफ है ही है। ऐसा हाल में लाइट का और कम्युनिकेशन, अब इमेजिन करो आज का ज़माना में 5G ज़माना में कम्युनिकेशन क्या हाल में अभी भी। वहाँ एयरटेल का नेटवर्क लगा है लेकिन 4G तो नाम का है, चलता नहीं। और ये आपका हमारा BSNL का नेटवर्क तो मत बोलो क्या हाल में, आलो में BSNL नेटवर्क क्या हाल में है, तो वहाँ क्या हाल में आपको समझ सकता है। तो ऐसा हाल में है। तो इसलिए ये हमारा ये लीडरशिप का कमियां का वजह से ही है। सुनने में हंसी तो आया, लेकिन ये बहुत एक गंभीर इशू है। नहीं, हंसी का ही बात है, आप सोच के देखिए। ये जानता है, हमारा DC साहब भी जानता है, और हमारा ये जितना भी वो ADC साहब तुमगल होया भी जानता है ये चीज़ को। तो ये मतलब ये कोई छुपा वाला बात नहीं, ये रियलिटी है हमारे सीयूमी का आज का डेट में। कोई भी कल को आप इलेक्टेड होने से भी आप अगर इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में आप अगर इसको अनदेखा कर रहा है, तो ये तो अब क्या बोलेगा, आप किसी को तो लीडर कहलाने का लायक ही नहीं होगा। लीडर मतलब क्या, द वन हु लीड्स। तो ऐसा वर्ड सीनियर में अभी क्या ही बोलेगा। एनीवे, और एक चीज़ हमने देखा, लेट्स कम टू द कंक्लूसिव पार्ट सर। ये हमने कई बार सोशल मीडिया में देखता है कि मेचुका में CM आता है, मेचुका में MP सर आता है, मेचुका में बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज आता है, तो इसका कुछ फ़ायदा सिर्फ मेचुका को मिलता है या फिर होल ऑफ द सीओमी को मिलता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म सेक्टर में? क्योंकि टूरिज्म से भी तो कुछ तो जी हाँ, ये जो अभी जितना भी कुछ जैसे अभी एडवेंचर फेस्टिवल में चुका, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जी। अच्छा इनिशिएटिव को मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। पता नहीं कुछ रीजन से अभी फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स हो गया अभी एडवेंचर इन मेचुका नहीं हुआ है। उसे टूरिज्म प्रमोट होता था और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता था, लेकिन कुछ समय से अभी थोड़ा इकोनॉमी उस वजह से डाउन पड़ा हुआ है। हाँ, नहीं, मेचुका का अपना अलग ही नेचुरल ब्यूटी है, जो जैसे आपने बोला जो सेलिब्रिटी आता है आके एक एक्सपोजर मिलता है, एक पब्लिसिटी मिलता है एरिया को। तो टूरिज्म सेक्टर में तो हाँ मेचुका थोड़ा आगे है, काम कर रहा है।
लेकिन कुछ कुछ जो लोकल जो प्रोग्राम्स होता है वो अभी कुछ बंद हो गया जो सरकार की तरफ से, वो होने का कारण जो थोड़ा सा इकोनॉमी में थोड़ा सा कमियां पड़ा है अभी। ठीक है सर। सो लास्टली आपका जो सियोमी डिस्ट्रिक्ट है, इंक्लूडिंग मेचुका, तातो, पीडी वगैरह, वो एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, तिब्बतन, इंडो तिब्बतन ये बॉर्डर है। तो सिंस हम लोग का रिजिजू सर भी ये में होम मिनिस्ट्री में भी रह चुका था, MOS होम में, एंड देन कई सारे बड़ा बड़ा पोस्ट जैसे कि लॉ मिनिस्टर भी रह चुका है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुका है। तो खासतौर पे आप भी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ही एक MLA दावेदारी है। तो किरण रिजिजू सर भी मेचुका कई बार आना जाना करता है सियोमी में। तो किरण रिजिजू सर जब यूनियन मिनिस्टर था तब मेचुका, नॉट ओनली मेचुका, मतलब एज ए होल सियोमी के लिए अभी तक कुछ किया है, कुछ क्या किया है, एंड देन उसको आप प्रेजेंट हम लोग का जो MP आप कैसे रेटिंग करना चाहते हैं? अगर रेटिंग के हिसाब से बोलने से 5 आउट ऑफ मैं 4.5 स्टार दूंगा अगर रेटिंग। वो क्यों? ऑल्दो आई बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, लेकिन इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस बेस्ड मेरा है ये ना, ये जो रेटिंग जो क्यों है बोलने से, देखो रिजू साहब को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2014 इलेक्शंस में क्या हुआ था कि रिजू साहब आया नहीं, वो मेचुका आया था, लेकिन वो जो टेन्यूर है 2014 का जो ना, वो मुझे अच्छा से याद है क्योंकि रिजू साहब उसमें MOS होम था। वो होम बनने के बाद में हमारा वो तदान देगे जो मनेगांव से लेके तदान देगे जो हाईवे है, चाइना बॉर्डर है, बॉर्डर का जो एक तो हाईवे स्कीम है ना, उसने पास करा था, ये मुझे याद है। वो काम किया है, उससे हमारा आदमी को बेनिफिट भी मिल रहा है। और यहाँ अभी रिसेंट में ये आपका जैसे हमारा लोकल MP है, तो वो आई एम ऑल्सो हिज वोटर। तो यहाँ में अभी जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे में आपका तातो तो मनीगांव 53 किलोमीटर का आपका 625 करोड़ का सैंक्शन भी उन्होंने ही कराया है, ये मुझे पता है। और ये आपका प्रोजेक्ट ब्रह्मंक बोल के है, प्रोजेक्ट है जो कि आपका ये तातो तो मेचुका 23 किलोमीटर का, वो भी 195 करोड़ का उन्होंने सैंक्शन कराया है। और बहुत सारा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ को तो बोल के फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसने जो बड़ा बड़ा जो स्कीम्स लेके आया ये है। और देखा मैं मनीगांव में 2015 में ये बस चीफ गेस्ट रहा, उसमें ये हमारा पुदीबरी में मनीगांव में पुदीबरी चीफ गेस्ट आया था। कौन सा साल? 2015 में 15 में आई वॉज जनरल सेक्रेटरी, मैंने ऑर्गेनाइज किया था वो। तो उसमें ऐसे इन पर्सन डाउन टू अर्थ आदमी मुझे लगा, वैसे पर्सनैलिटी में कभी मिला नहीं, उसी वो समय ही मिला था। तो डाउन टू अर्थ लगा, वेरी इंटरेक्टिव, और एरिया का दुख को लेके उन्होंने जो काम किया था उस समय में बोल के गया था, वो काम किया है। वो मनीगांव जनरल ग्राउंड के लिए उसने कुछ किया था, सैंक्शन किया था, वो मुझे याद है। वो जो बोला था वो किया था, तब से मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसे MP परफॉर्मेंस तो रेटिंग में आउट ऑफ 5 में 4.5 दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। खैर जो भी हो सर, आपका MLA कैंडिडेचर के लिए आपको आपका जो सपोर्टर का जो कॉल है, दैट इज़ वेरी जेन्युइन, आई मस्ट से, कि हर किसी को लगेगा कि हाँ ये सिनेरियो में तो कोई ना कोई अपना आपसे तो उठेगा तो है नहीं, किसी को तो मतलब ये मतलब जनता का पुकार का तो पहचानना पड़ेगा। और एक चीज है कि आपको तो कोई प्रेशराइज, जनता प्रेशराइज करना ही पड़ेगा, ऐसा भी तो नहीं, आपको भी तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं मेरा लोगों को ये चीज में डिप्राइव्ड हो रहा है, दैट इज व्हाई आई शुड कम फॉरवर्ड, ये चीज तो है तो ना सर आपके पास। थैंक यू वेरी मच सर, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हमें भी देख के अच्छा लगता है कि ऐसा यंग एज में आपका जगह तो कोई जॉब में ये करे वो करे ऐसे करते, पॉलिटिक्स में तो हर कोई रिस्क नहीं ले सकता है, इट्स अ वेरी टफ गेम, एंड वे आपने रिस्क लिया, तो हम आलो न्यूज़ टुडे की तरफ से आपके लिए एक बेस्ट विशेष हमेशा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आप जो आने वाले समय में आप हेल्थ को केयर कीजिए, एंड जो भी हो बिलीव बेस्ट, रेस्ट विल बी ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।